चलिए देखते हैं हम लोग हैं। आज हम लोग जाने हैं क्या कि इतिहास का जो विभाजन जो किया गया है, हम बता चुके हैं आप लोग कि इतिहास का विभाजन किसके आधार पर किया गया है। जो इतिहास का जो विभाजन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है। जो इतिहास का जो विभाजन हुआ है तो जो उस समय जो है कुछ न कुछ क्या होती है, एक महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है जिसके वजह से उस समय में उसके समाज, उस समय में जो है जो समाज और उसके अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था तीनों पर इस प्रकार प्रभाव पड़े कि उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हो। तो जब बड़ा बदलाव होता है जब है उस घटना से क्या होती है, कुछ दूसरा समय क्या होती है, चालू क्या होता है, चालू होता है। चलिए हम देखते हैं हम लोग इतिहास के बारे में। एक आगे इतिहास का जो होता है जनक जो होते हैं वो कौन होते हैं, इतिहास का जब कोई पूछेगा कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, इसको आगे देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। किसने जी? कौन? प्राग ऐतिहासिक काल, ध्यान सुनिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या होता है, आज ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या होता है, ऐतिहासिक काल आता है ऐतिहासिक काल। कोई पूछेगा कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन? कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा जो प्राग ऐतिहासिक काल था ना, ठीक है, उसका जो समय है वो कब से कब तक, अज्ञात समय, यानी कब से शुरू हुआ है इसका प्राग ऐतिहासिक काल का कोई निश्चित पता नहीं है। लेकिन अलग अलग जो है ना इतिहासकार जो थे उसका समय जो है अलग अलग बताए हैं, लेकिन मेनली रूप से जो है इसे कब से शुरुआत हुआ किसी को पता नहीं है। देखिएगा अगर अज्ञात समय से अगर मानते का अज्ञात समय से कब तक है, 25 ईसा पूर्व तक। 25 ईसा पूर्व क्या होता है, उसमें क्या होता है हम बता चुके हैं कि ईसा मसीह जो थे ना उसके जन्म से पहले का जो समय था क्या बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय क्या बोलते हैं, ईस्वी। क्या बोलते हैं, ईस्वी। यानी कि जो 25 ईसा पूर्व है, यानी कहने को क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है 25 तक। ठीक है, कब से कब, ये अज्ञात समय से 25 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, आगे देखिएगा तो कोई बोलेगा कि प्राग ऐतिहासिक काल का समय कार्यकाल कितना होता है, समय काल अज्ञात समय से 25 ईसा पूर्व तक। ठीक है, बोले कोई कि आज ऐतिहासिक काल का समय काल कितना होता है, 25 तो 20 यानी ईसा पूर्व से कहाँ तक, 1500। आगे का ऐतिहासिक काल जो है, ऐतिहासिक काल होता है उसका समय का कितना होता है जी, 6 पूर्व से ना वर्तमान समय तक बोल सकते हैं या नेहरू काल तक बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, सुनिएगा, देखिएगा जो प्राग ऐतिहासिक काल था, ठीक है, जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसमें सिक्का मिला, कोई लिखित विवरण नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ जो थे ना प्राग ऐतिहासिक काल में आदि मानव लोग रहते थे, आदि मानव, यानी उस समय क्या होता, मानव क्या होता उसमें जन्म हुआ था, क्या होता, ठीक है। तो आदि मानव थे तो उन लोग और पर गवार था, सब उन लोग कुछ बुझाता था नहीं था। ठीक है, तो उन लोग पढ़वे नहीं तो क्या लिखेगा जी, कुछ बुझेवे नहीं तो लिखेगा कुछ नहीं, तो इन लोग कुछ लिखा नहीं। तो इनमें जो है प्राग ऐतिहासिक काल में जो है कोई लिखित चीज नहीं मिलता है, तो लिखित चीज नहीं मिलता है। इसमें जब खोजा गया ना तो मिला गया, तो जो उन लोग प्रयोग करते थे यहाँ पर जो आदि मानव जो थे, आदि मानव जिस हथियार का जिस चीज का प्रयोग करते थे ना वो जो खोदा गया ना कहीं कहीं पर तो मिला, तो उसी का बोलते क्या, पुरातात्विक साक्ष्य, क्या बोलते हैं, पुरातात्विक। यहाँ पर जो है सिक्का मिलता है, साक्ष्य मिलता है कि पहले आदि मानव जो है पत्थरों का प्रयोग करते थे। ठीक है, आदि मानव का मुख्य का जो कार्य था, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में जो थे वहाँ के जो मानव थे उस समय से जो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, हथियार के रूप में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। अब उन लोगों का मुख्य कार्य था शिकार करना, क्या करना, शिकार करना। अरे और इसमें क्या करते थे जी लोग, इसमें करते थे क्या, और उन लोग क्या करते थे ना, मान लिए कि है ऊपर पहाड़ पर चढ़ के आप देखते कि कोई आ रहा है, ठीक है, मानी बाघ आ रहा है, शेर हिरन आ रहा है ना, कुछ भी यार उससे मतलब नहीं इसको है, तो पत्थर गिरा देते थे, क्या हो गया, जब का मुंह गया तो कच्चे खा गया।
हम लोग नंगे घूमते थे, कुछ भी नहीं, हम लोग किसी से मतलब नहीं था, कुछ बुद्धि नहीं था, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग इसे आदि मानव थे, ठीक है। हम लोग हथियार का प्रयोग किया इसके रूप में, यानी कि उनका मुख्य कार्य क्या था जी, शिकार करना। और उन लोग किसका करते थे, हम लोग जो था प्रयाग जाति जो था उन पत्थरों का ज्यादा प्रयोग, ठीक है, और शिकारी करने का काम था। अब देखिए इसमें जो था आज ऐतिहासिक काल में जो था उन्होंने इसमें तो कुछ लिखा होगा नहीं, लिखा कुछ लिखित चीज में कुछ नहीं मिला, लेकिन इसमें जो है आज ऐतिहासिक काल में जो है लिखा गया, यहाँ पे लोग जो है कुछ का हो इन लोग से विशेष जो है ना, जो प्राग ऐतिहासिक काल के तुलना में आज ऐतिहासिक काल जो मानव थे वो क्या था, थोड़ा सा दिमाग वाला थोड़ा बुद्धि उनमें आ गया। जब बुद्धि दिया ना तो लिखने तो लोग आ गया, उन लोग के थोड़ा लिखने पढ़ा सीख गया, लेकिन ऐसा लिखा कि उन लोग जो है जब उन लोग के समय रहने वाले मानव समझ पा रहे थे, लेकिन जब हम लोग पढ़ने गए अभी के मानव जो है वर्तमान अभी के जो मानव पढ़ने गए उस सभ्यता को जो लिखा गया ना उसको पढ़ना चाहा तो पढ़ नहीं सका, यानी लिखा उन लोग आज ऐतिहासिक काल के मानव जो है मानव लोग ने लिखा, लेकिन लिखा ऐसा कि लोग उसको पढ़ नहीं पा। इसमें तो क्या हुआ, इसमें लिखा ना नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखा, इसमें क्या हुआ नहीं लिखा, इसका जी लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसमें क्या हुआ, ठीक है, लेकिन ऐसा लिखा कि पढ़ाई नहीं गया, ठीक है, लिखा ऐसा कि पढ़ नहीं कर लो, नहीं पढ़ा गया, ठीक है, जो सुन जाएगा, ठीक है, सुन जाएगा, नहीं पढ़ा गया। और इसमें क्या हुआ, इतिहास जो मानव थे इसमें और विकसित हो गए, क्या हो गए, जब विकसित हो गए ना तो यहाँ पर लोगों ऐसा लिखा कि हम लोग जो है उसको पढ़ भी सकते हैं, यानी कि जो है प्राग ऐतिहासिक काल में जो है लिखित विवरण मिलता है, क्या मिलता है, लिखित विवरण मिलता है, नहीं मिलता है, यही कुछ है, प्राग ऐतिहासिक लिखित विवरण नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है जी, आज ऐतिहासिक मिलता है लिखित विवरण, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते हैं। और ऐतिहासिक काल में जो है लिखित विवरण मिलता भी है, पूछेगा कि किस काल में इतिहास के किस काल में जो है लिखित विवरण मिलता है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, आज ऐतिहासिक काल, आज ऐतिहासिक काल, ठीक है। और किस काल में जो है लिखित विवरण नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता जी, क्योंकि यहाँ मतलब पूर्वक आदमी था, आदमी को बुद्धि नहीं था, ठीक है, ऐसी था बेवकूफ, तो उन लोग खाली बस कुछ से मतलब नहीं था, इन लोग वजह से मतलब नहीं था, खाने से खाना से मतलब था, बस कहूँ खाना मिले हमको, किसी को मार खाया था, अपनों बेटों को खा जाता था, किसी को बस उन लोग खाना जरूरत था, किसी की जरूरत नहीं था, ठीक है। फिर आगे देखिएगा तो इसमें तो हो गया। और देखिएगा जो साक्ष्य जो मिलते हैं ना कि माने साक्ष्य होते समझते क्या होता है, मानिए खोदा के अभी मानिए कभी हम लोग हैं, अब भूकंप आ गया, क्या गया भूकंप आ गया, तो भूकंप आया ना तो हम लोग क्या हो गए सब जता गए यहीं पर। अब जब रूम में जो है मोबाइल मेरा है ना मोबाइल, और ये सब बोर्ड है ये सब है, और जता गया अंदर, क्या हो गया जता गया। जब जताया जब मानिए कि बहुत समय बाद हम लोग के यानी कि कलयुग के बाद, अभी कलयुग है ना तो कलयुग के बाद और कुछ नहीं बात आएगा, जब दूसरा मानव आएंगे तो उन लोग खुदाई करेंगे रूमों मान जाके, अब क्या मिलेगा, मोबाइल मिल जाएगा, मिलेगा ना, बचेगा तो हमारे कुछ तो कुछ ऐसे बच जाएगा तो मिल जाएगा, और धूल मिल जाएगा, हमें मिल सकता कुछ मिलेगा। तो जो मिलेगा खुदों के जो मिल रहा है ना वही क्या कराता है, साक्ष्य, क्या कराता है साक्ष्य। तो तीनों में खुदों की मिल रहा है, इसको भी मिलता है, इसको भी मिलता है, उसको भी मिलता है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल में भी साक्ष्य मिलता है, खोदने का मिला, ठीक है। आज ऐतिहासिक काल में भी क्या मिला, साक्ष्य मिला, खोदने का मिला, और इसको मिला, ठीक है, ऐतिहासिक मिला। तो जो खोदने का जो मिलता है उसको बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, क्या बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य जो है तीनों मिलता है, किसको जी पुरातात्विक साक्ष्य किसे मिलता है, ऐतिहासिक मिलता है, आज ऐतिहासिक मिलता है, और ऐतिहासिक तीनों मिलता है। तो बोलेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य किस वजह से मिलता है, तीनों में मिलता है, किसमें मिलता है तीनों में, प्राग ऐतिहासिक में भी, आज ऐतिहासिक में भी, लिखित विवरण जो किसमें किसमें मिलता है, किसमें किसमें जी ऐतिहासिक का। खाली से पूछेगा कि लिखित विवरण किसमें किसमें मिलता है, मिलता, लेकिन आज ऐतिहासिक काल के लिखे हुए को पढ़ नहीं सकते,
का लिखा है? पद हाँ, तो उन लोग ऐसे लिखा, का लिखा तो पता नहीं चल रहा है। उन लोग ऐसे लिखा था कि का लिखा तो पता नहीं चला। इस टाइप से हम लोग भी लिख रहे थे, ठीक है। तो आद जैसे का, ठीक है। तो आद लिखा तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन इसको लिखा ऐसा लिखा कि हम लोग पढ़ ही पाते हैं। क्या पढ़ते हैं? चलिए आप देखिएगा, जो प्राग ऐतिहासिक जो काल था, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, उसको जो है इसमें क्या बोले हम कि अधिकांश पत्थरों का प्रयोग करते थे। आज ऐतिहासिक काल के जो मानव थे वो क्या करते थे? अधिकांश पत्थरों का प्रयोग। तो बोलेंगे कि आज ऐतिहासिक काल में जो है सॉरी प्राग ऐतिहासिक काल में जो है अधिकांश जो लोग वहाँ के मानव थे किसका प्रयोग करते थे? किसका? तो पत्थरों का। इसलिए पत्थर को बोल एक पसान का होता है, इसलिए जो है प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? पसान काल। ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? अब पसान काल का जो शुरुआती जो समय था, पसान काल के जो सबसे शुरू में जो समय था उसको बोला जाता है पूरा पसान काल। क्या बोला जाता है? पूरा पसान काल। और ये और जो इसके बाद वाला समय आया, इसके पूरा पसान के बाद वाला जो समय आया उसको क्या बोलते हैं? मध्य पसान काल। और जो सबसे अंतिम में जो आया वो क्या हुआ? या अंतिम में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मध्य पसान काल का क्या आया? 9% आया। और 9% जब अंतिम इसका हुआ, 9% जब अंत हुआ तो एक और आ गया, कौन? क्या आया? यहाँ पे ताम्र पसान काल में जो है, यहाँ पूरा पसान काल, मध्य पसान काल और 9% काल, इस तीनों में लोग खाली क्या करते थे? पत्थरों का प्रयोग। क्या करते थे? पत्थर का प्रयोग करते थे। यानी हथियार किसका था? उन लोग का पत्थर का था। लेकिन जैसे ही जो है जो उन लोग खोज कर लिया, इन लोग क्या कर लिया? तांबा का, ताम्र जगह, यानी कि 9% के अंत में, 9% के अंत में लास्ट में जो है उन लोग क्या खोज कर लिया? तांबा का पकड़ लिया, तांबा का। तांबा पत्थर दोनों मिल गया, इसे क्या बोलते हैं? ताम्र पसान काल। तांबा का भी और पत्थर का भी दोनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, इसीलिए क्या कहलाता है? ताम्र पसान काल। सुनिए ध्यान से, पहले समझते कैसे हम लोग ऊपर समझते हैं कि पूरा पसान काल का जो है समय काल कितना होता है? पूरा पसान काल का समय कहाँ से कहाँ होता है? तो अज्ञात समय से कहाँ से बनेंगे? 800 ईसा पूर्व, 8,000 ईसा पूर्व। तो बोलेंगे पूरा पसान काल का समय काल कितना होता जी? 8,000। कहाँ से कहाँ तक? तो अज्ञात समय से कहाँ तक? 8,000। अब बोलेंगे मध्य पसान काल, मध्य पसान काल का जो होता है जो समय का होता है तो 8,000 ईसा पूर्व से कितना? 4,000 ईसा पूर्व, ठीक है। और 9 पसान काल होता है, इसका का समय काल कितना होता है? 4,000 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? चलिए अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ बता देंगे हम लोग इसमें बताइएगा। तो इसमें जो लोग करते हैं प्रयोग, ठीक है, सबसे पहले क्या करते प्रयोग? किसे जी? प्रयोग करते थे, ठीक है। अब बता दिए लोग क्या करते थे, उसका मुख्य क्या करता? मुख्य कार्य करता था शिकार करना। अब तीर धनुष बढ़ाकर निशाना लगाकर खाली मारते थे, हाँ तीर धनुष करते थे। भाला कब बना? भाला कब बना? जब आया क्या? तांबा का प्रयोग हुआ, ठीक है। हाँ कुल्हाड़ी बना था, ठीक है। तांबा का सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाया गया था। सुनिए ध्यान से पढ़ी, तो पूरा पसान काल उसमें देखिएगा उन्होंने एक और चीज कर लिया था इसमें, ठीक है। उन्होंने देखा वो एक बार क्या किया, उन लोग जो आदिमानव थे उन लोग इसमें पूरा पसान काल बता रहे, ठीक है। तो पसान काल के जो आदिमानव जो थे पसान काल में, उन्होंने जो है आप जो है क्या किया? पत्थर लगा कर, ठीक है। जंगल में था वो लोग, अब पत्थर से पत्थर क्या कर रहा था? ऐसे पीट गया, अकाल लग गया, आग लग गया। अब नीचे क्या था? सूखर बहुत सारा था, सूखर लगे हुए था, अकाल लग गया, आग लग गया, क्या लग गया? आग लग गया था। तो बहुत सारे जंतु आग से क्या हो गए? मर गए। क्या हो गया? मर गए। तो मर गए तो जो पहले उन लोग क्या करते थे? आग उन लोग जब आग कर लिया तो जब जंतु का पक गया तो जो मर्द ना जो पहले कच्चे खाते थे अब क्या हो गया? आग लगे, पक गया। अब पक गया तो स्वाद और लग गया, ठीक है। यानी कि उन लोग आग का भी खोज किया था। तो आग का खोज कहाँ पर हुआ? पूरा पसान काल में। कहाँ हुआ? पूरा पसान काल में। अगर ऐसे बात करेंगे तो प्राग करेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या काल में क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि आग का खोज जो है प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ कि आधे में, क्या बोलेंगे? ऐसे बात करेंगे
पूरा कसान में मत देने के काम न पसंद काम करेंगे पूरा कसान। सबसे पहले जो है आग के खोज में की है, तो आग का खोज कहाँ पर हुआ? पूरा कसान का है। कोई दिक्कत चलेगा। और यहाँ पर जो हम लोग जो है और भी चीज के किया, ठीक है, और इन लोग जो है बताइए और क्या इसमें हम लोग क्या किया? आगे खोज कर लिया। और उन लोग सुनिएगा हथियार उन लोग के क्या था? पत्थरे का था। क्या था? पत्थरे का। और सुनिएगा जब मध्य इसमें जो था ना पूरा पाषाण काल में जो था हथियार जो थे वो बहुत बड़े बड़े हथियार थे। क्या थे? बड़े बड़े थे। लेकिन जो मध्य पाषाण काल हुआ उसमें हथियार उन लोग के क्या हो गया? धीरे धीरे छोटा। क्या हो गया? छोटा। तो जो बोलेंगे कि पूरा पाषाण काल में जो है आदि मानव का हथियार क्या था? बड़ा बड़ा था। लेकिन मध्य पाषाण काल में हथियार हुआ था क्या हो गया? छोटा। क्या हो गया? छोटा। ठीक है। और यहाँ देखिएगा 9 पाषाण जब आया क्या हुआ? 9 पाषाण। चलिएगा अब यहाँ देखिएगा मध्य पाषाण काल में जो है, ठीक है, मध्य पाषाण हो गया। इसमें क्या बोले हम? क्या बोले कि छोटे हथियार का प्रयोग होने लगा। ठीक है। और 9 पाषाण में क्या हुआ कि इन्होंने जो है सबसे पहले जो है जानवर बनाया है। किसका? कुत्ता का पाल जानवर। ठीक है। और इन्होंने जो है इसमें पाला था कि मध्य में है? नौ में पाला था कि मध्य में नहीं इसमें 9 पाषाण काल में। ठीक है। तो देखिएगा इसमें तो 9 पाषाण काल में हो गया। और उसमें देखिए सुनिएगा 9 पाषाण जब का अंत हुआ क्या हुआ? अंत हुआ तो उन्होंने एक और क्या कर लिया? तांबा पाषाण आया उन्होंने तांबा खोज किया। जब तांबा खोज कर लिया लोग ना, तांबा का खोज सबसे पहले कहाँ हुआ था? पाषाण काल में हुआ था। कहाँ हुआ है? पाषाण काल। ठीक है। अब ऐसा पूछेगा आपको, पूछने के ऊपर है कि कैसे पूछ सकता है। या बोल सकते कि तांबा जो खोज हुआ है कहाँ हुआ? पाषाण काल में। आगे दिएगा। अब तांबा का प्रयोग करने के बाद जो है उन लोग का हथियार उतना थे वो दिक्कत। पत्थर के जो है पत्थर को लंबा नहीं कर सकता था। पत्थर को लंबा तो पत्थर को लोग क्या करना शुरू कर दिया? नहीं, जो पत्थर के जो नुकीला बना लगा। ठीक है। पत्थर को नुकीला और जो तांबा जो मिल गया ना उससे बड़ा क्या बन गया? पाइप। क्या हो गया? पाइप बना लिए। अब जो पाइप में लगा दी क्या? नुकीला पत्थर जो है उसको अब बना गया क्या? परछा नहीं जिसको बोलते हैं भाला जैसा बनाकर, भाला जिसको भाला बोलते हैं वैसे बनाकर उसके शिकार करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया इसमें। ठीक है। और जो बताइए सुनिएगा और पिता होता है कृषि के कार्य शुरू होता है। देखिए कृषि का कार्य शुरू होता है। कृषि के कार्य तो कृषि जो है यहाँ पर लोग जो है कृषि कार्य शुरू कर दिया। पता कैसे कैसे शुरू किया? लोग उन लोग कहीं जा रहा था आदि मानव। ठीक है। आदि मानव जा रहा था। आदि मानव को स्थिर जगह नहीं था। सुनिएगा आदि मानव जो है स्थिर नहीं थे इसमें। तो जब उन लोग कहीं जा रहे थे और कहीं दिखाई दिया उन लोग, ठीक है, कुछ फल जैसा उन लोग हुआ खाया तो ना बहुत अच्छा लगा उन लोग के। ठीक है। तो धीरे धीरे फिर देखा तो फिर मिल गया, मैंने इसे बिक दिया ऐसे करके तो फिर जम गया। तो उन लोग सोचे नहीं तो इसको रोक सकते हैं। ठीक है। इसको और लगा दिया और फिर क्या हो गया? और हो गया। तो फिर उन लोग खाने लगा। अब ये तस्वीर धीरे धीरे क्या करने लगो? कृषि करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? कृषि। और सबसे पहले जो कृषि किया हम लोग ना वो गेहूं का कृषि किया। इसका जी सबसे पहले जो है कृषि किसका किया गया? गेहूं। जो दोनों का किया गया था। ये सबसे पहले जो है किस चीज का फसल किया गया? गेहूं और गेहूं और अब जब फसल कर दिया था यहाँ पर ही तो फसल करके अब कहीं भाग जाएगा नहीं। तो फसल किया ना तो उन लोग को रुकना पड़ गया। क्या हो गया? तो फिर उन लोग रह गए और रहे तो क्या बन गया? एगो आवास बन गया, एक बस्ती बन गया। क्या बन गया? बस्ती। धीरे यानी बोलेंगे कि 9 पाषाण काल में ही जो है क्या हो गया? निवास स्थान लोगों का क्या हो गया? रहना शुरू हो गया। बस्ती का निर्माण हुआ। बस्ती क्या हुआ? निर्माण हुआ। कृषि का खोज कहाँ पर हुआ जी? सबसे पहले किसका हुआ था? यहाँ पर फसल किसका हुआ था? ठीक है। बाद में फिर धीरे धीरे क्या हो गया? आगे बताएंगे। ठीक है। सुनिए अब यहाँ पर और यहाँ पर जब रहने लगे ना तो उन्होंने जो है वहाँ पर कुत्ता उधर देखा। ठीक है। कुत्ता देखा और कुत्ता का बहुत जल्दी, ठीक है, कुत्ता जो है ना वो मानव लोग से जल्दी क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है, घुल मिल जाता है लोगों से। ठीक है। तो कुत्ता को मानव ने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? अपना पाल जन्म बनाया। तो बनेंगे कि किस जानवर को जो है सबसे पहले जो है पाल जन्म बनाया गया? कुत्ता को। किसको?
उल्टा बनाया गया। ठीक है, और यहाँ सुनिएगा, यहाँ पर एक और चीज होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी जो है, मिट्टी को जो है, देखिए सुनिए, उन लोग तो कृषि करना शुरू कर दिया। शुरू क्या सुनेगा, आदि में जो है 9% में क्या हुआ, 9% करने जो है उन लोग का किया, मिट्टी का जो है, मिट्टी से क्या हुआ, बर्तन बनाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, पहले एक सिंपल ऐसे करके बना दिया थड़िया जैसा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक बोल सकते का थड़िया प्लेट, फिर इसके बाद आप बोल सकते हैं एक घड़ा बना लिया, एक बहुत बड़ा घड़ा बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो है, और उससे पता क्या किया कि उन लोग जो है अपने अनाज जो फसल जो हो रहा है गेहूँ ना, उसमें भर को एक जगह से दूसरे जगह में आसानी होगा। मान लीजिए देखिए, जब उन लोग की जो है अपने फसल को उगा कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था, व्यवस्था नहीं था। अंजीर कितना जाएगा जी, जाएगा नहीं। तो उन्होंने कहा मिट्टी से बर्तन निर्माण करें, मिट्टी से बर्तन का निर्माण करना शुरू किया। तो बोलेंगे कि बर्तन, मिट्टी से जो है बर्तन का निर्माण जो है कहाँ होना शुरू, बनना शुरू हो गया, नवप्रसाद काल में। ठीक है, और उन्होंने जो जब मिट्टी का निर्माण हो गया ना, मिट्टी से बर्तन बना, तो धीरे धीरे जो है उन लोग अब दिमाग लगाया। ठीक है, तो बहुत धोने में दिक्कत हो रहा है पैदा। तो उन्होंने एक पहिया मिट्टी के जो है, हम लोग बचपन में होता ना जी, गोल चक्का जैसा, तो उन्होंने क्या किया, पहिया का निर्माण कर दिया। यानी मिट्टी से जो है, मिट्टी से क्या बनाया, चक्का बना दिया, पहिया बना दिया, चक्का। मिट्टी से क्या बना दिया, चक्का। और चक्का बनाकर उसको आग से कुछ कर ही दिया था वो लोग, अब पका दिया, क्या कर दिया, पका दिया, अब हो गया, अच्छा मजबूत हो गया। अब मिट्टी की जगह से बना फीका हो गया, अब आगे रखकर अब कुत्ता आइए तेरे अपने क्या हो गया, तीर के उसको टहल पहले से क्या हो गया, आसान हो गया। यानी पहले खोज कर दिया जब है, तो घड़ा मिट्टी से बर्तन बना लेता, घड़ा बन गया, तो घड़ा लाद दिया किस पर, यानी कि जो चाटा बनाया है उस पर, जैसे आप लोग बोलते हैं कच्चा उठाने नहीं होता, ऐसे लगाने वाला गाय नहीं बनाते हैं जब लोग बचपन में जो है, मान लीजिए 2 चाय कर दिए 3 को, अब बीच में कुछ बनाकर और उसमें ले आने लगे वो लोग। तो उन लोग बोलेंगे तो मेन का है कि पहिए का खोज कहाँ पर हुआ, नवप्रसाद इसमें का बहुत सा चीज हुआ। तो कृषि कैसी में हुआ है, कहाँ हुआ, और क्या बोल सकते हैं इसमें, और क्या बोल दीजिए सबसे फसल कहाँ, कृषि के शुरुआत कहाँ पर हुआ, ठीक है। और आवास जो है कहाँ पर हुआ, रहना शुरू किए लोग, उसमें बस्ती के बस्ती कहाँ पर बना, छोटे हथियार का प्रयोग कहाँ पर हो रहा था, मध्य प्रसाद काल में। कहाँ पर जी, बड़े बड़े हथियार का प्रयोग कहाँ हो रहा था, पूरा प्रसाद काल में। आदि मानव का मुख्य कार्य क्या था, मिट्टी का निर्माण कहाँ हुआ, पहिए का निर्माण कहाँ हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए हम चलते क्या भाया, आज ऐतिहासिक काल में क्या कहते हैं, ये तो आज ऐतिहासिक जो काल है, बता सकूंगा समय का कितना जी, 2500 BC से कहाँ का 1500 BC। देखिएगा हम लोग जो है आज ऐतिहासिक जो विवरण जो है, आज ऐतिहासिक काल को जो हम लोग जो जानकारी जो मिलती है, आज ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता को क्या बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, अब सुनिए देखो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उन्होंने क्या किया था जी, जो यहाँ पे जो थे मानो ना, सिंधु घाटी के सभ्यता के मानो जो थे, ठीक है, वहाँ का थे, इसके तुलना बुद्धि वाला हो गए थे, धीरे धीरे विकास नहीं हो रहा था, हो रहा है धीरे धीरे खोज करते जा रहे हैं लोग, धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो यहाँ पर जो है तो मानव स्तर में विकास हो गया। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर इसमें जो है ना, आज ऐतिहासिक काल में यहाँ पर जो है उन लोग कांसा का खोज किया था, क्या था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कांसा का खोज हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। इसलिए जो है क्या हुआ था, बोल सकते हैं हम कांसा का। अब कांसा खोज करने के इसलिए बोलते कांस युग बोलते इसको, तो बोलेंगे कांस युगीन सभ्यता, कांस युगीन का सभ्यता। तो कांस युगीन सभ्यता किसको बोलते हैं, नहीं, आज ऐतिहासिक काल को क्यों बोलते हैं, क्योंकि आज ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, सिंधु घाटी क्या हुआ, कांसा का खोज हुआ। तो बोलेंगे कांसा का खोज कहाँ पर हुआ, आज ऐतिहासिक काल में।
और यहाँ पर क्या हुआ था? लोहा का खोज। क्या हुआ था? लोहा का खोज। तो लोहा का खोज कहाँ हुआ जी? नहीं, ऐतिहासिक काल में। कहा जी? तो बोलेंगे कि काश में समझे, काश में लिखा है, इसको काश से पढ़ते हैं। तो काश से तो मतलब क्या होता है? जो है ना, तांबा मिला है, तांबा और टीन, तांबा और टीन मिलकर आकार बन गया था काश से। यानी काश जो एक वस्तु नहीं है, दो वस्तुओं का क्या होता है? मिश्रण। इसको बोलते हैं क्या? मिश्र धातु। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यानी जब कोई दो चीजों को मिलाकर एक चीज बनता है तो क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। तो काश जो है हुआ, ऐसा तांबा हुआ। तो बोले दो प्रश्न पूछेगा, दो प्रश्न, ठीक है? तो सुनिएगा आंसर। तो आज ऐतिहासिक काल को जो है क्या कहा जाता है? तो काश युग कहा जाता है। क्या कहता है? काश युग। और ऐतिहासिक काल कहा जाता है नहीं, लोहा युग। क्या कहता है? लोहा युग। तो बोल सकते हैं अब ऐसे पूछेगा कि किस काल को लोहा युग कहा जाता है, किस काल को काश युग कहा जाता है? ध्यान सुनिएगा ना। और सुनिएगा जिसमें, अब देखिए जब सिंधु घाटी जो सभ्यता था, ठीक है, उससे जब अंत हुआ ना सब उसका, क्या हुआ? जब अंत हुआ, अंत होने के बाद एक और जो है काल आ गया। कौन सा? वैदिक काल। वैदिक काल। अब वैदिक काल जो है, वैदिक जो काल समय का इसका मतलब होता है वो 1500 BC से क्या होता है? 600 BC क्या होता है? 600 BC। अब ध्यान सुनिएगा इसमें। अब वैदिक काल में हम लोग पढ़ते ऋग्वेद। क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ते। अब जन्म कौन को गया था? तब गए थे जब होता जन्म गए नहीं गए? जन्म में गए होंगे तो जो परिक्रमा किए होंगे आपको देखे होंगे, ऋग्वेद लिखल था, सामवेद लिखल था। कितने होते हैं? 7 गो नहीं, तो 7 वेद का नाम लिखा रहता है, ठीक है? तो वेद पढ़ते हैं, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक है? और बुद्ध, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बहुत सारे सब पढ़ते हैं हम लोग। कहाँ पर? वैदिक काल में पढ़ते हैं। अब चल हम कहाँ पढ़े? ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ते हैं? ऐतिहासिक काल। और देखिए ऐतिहासिक काल जो है, इसमें देखिए ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। किसमें जी? 3 भाग। कौन जी? प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। तो देखा, प्राचीन काल का जो समय काल था, ठीक है, वो 600 BC से क्या था? 712। यानी 600 BC। BC मतलब क्या हो गया? 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व के मतलब 712 ईस्वी। 712 ईस्वी। अब देखिएगा मध्यकालीन जो है, इसमें क्या हो गया? 712 ईस्वी से 1700 कितना जी? 7 कितना जी? ठीक है। आइएगा। और आधुनिक काल को कहा जी? 1760 ईस्वी से कहाँ तक? वर्तमान समय तक। ध्यान सुनिएगा। प्राचीन काल में तो पता लोग क्या है? प्राचीन काल जो है सुना दिएगा। वैदिक काल को जो है सुनिएगा, वैदिक काल जो है ना, वैदिक काल जो था, वैदिक काल को कुछ भाग को, वैदिक काल के कुछ घटनाओं को जो है हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? आज ऐतिहासिक काल का पढ़ते हैं। अब कुछ घटनाओं को कहाँ रखे पढ़ते हैं? देखिए वैदिक काल की वे सारी घटनाएं जो क्या थी? लिखित विवरण मिला। वैदिक काल के वे सारी घटनाएं जिसका लिखित विवरण मिलता है, साक्ष्य मिलता है, उसको कहाँ पर रखा गया है? कहाँ पर? आज वैदिक काल की वैसी घटनाएं, ठीक है, जिसका साक्ष्य नहीं मिलता है लिखित, उसको कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? क्या पढ़ते हैं? ठीक है। और हम लोग प्राचीन काल में पढ़ते हैं। फिर क्या हम लोग पढ़ते हैं? अशोक के बारे में। क्या पढ़ते हैं? अशोक के बारे में पढ़ते हैं। और अशोक पता लोग क्या है? पता है? इसे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक होता है मध्यकालीन काल। अब इसी में जो है अकबर, बाबर, हिमालय सब सालों जिसमें था मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मुगल साम्राज्य, मुगल समाज इसमें आएगा, ठीक है। प्राचीन में मौर्य समाज कहाँ में होता है? प्राचीन में। मुगल समाज जिसमें होता है, इसमें जी सब बहुत से इसमें थे मध्यकालीन में। अब मध्यकालीन में क्या होता? भगत सिंह से बात है ना, सब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। अब ये आधुनिक काल, तो आधुनिक काल जो है अब इसमें जो है सुनिएगा, इसमें ही शुरू हो गया था, सुनिएगा 1507 ईस्वी लिखा है। 1507 और स्वतंत्रता के लिए जो है हमारा जो भारत का वो था गुलाम था,
जब गुलाम होने जब हुआ था ना तो 1600 में क्या हो गया था पता लोग क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से आ गया था। Yes, sir. यूरोपीय लोग आक्रमण किए थे, जो यूरोप लोग आक्रमण जो किए थे ना, यूरोप अंग्रेज भारत आए थे, उसे कहाँ पढ़ते हम लोग है मध्यकालीन। यहाँ से जो क्या हुआ था शुरू हो गया था क्या करने के लिए, भारत को आजाद करने के लिए। आप जो नेता थे भारत के वो लोग शुरू कर दिए थे। और आधुनिक काल में जो धीरे धीरे जो है हम लोग जो है पता है आधुनिक काल कब से शुरू हुआ जी, यानी कि भारत को आजाद होने से पहले ही जो है क्या हो गया है शुरू हो चुका है। ठीक है, और भी चलते रहा है। अब पता हम लोग क्या है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था, 1947 में हुआ था। तो हम लोग इस सारे घटनाएं हम लोग जो कल इसके बाद जो पढ़ेंगे शुरुआत हम लोग करेंगे कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, प्राग ऐतिहासिक को डिटेल से हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसका क्या पढ़ेंगे फिर आज ऐतिहासिक। अब सुनेगा अगर आज ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगर किसी को पढ़ना है क्या प्राग ऐतिहासिक काल की घटनाएं के बारे में तो क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर हमको कल पढ़ा चलूंगा प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, यानी कि कल शुरू क्या होगा, यानी क्या पढ़ेंगे हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो पाषाण काल पढ़ लेंगे तो हम लोग सारी जानकारी मिल जाएगा किसकी जी, प्राग ऐतिहासिक की जितनी घटनाएं हुई है सारी घटनाएं के बारे में हम लोग को मालूम आज पता चल गया। कृषि का खोज कहाँ हुआ था, एक बात ध्यान देगा तो पूछे ना कि कृषि का जो सबसे प्राचीनतम जो है शुरुआती जो साक्ष्य जो मिला, ठीक है, वो कहाँ मिला था, मध्य में। लेकिन उसमें उतना वो लोग विकसित नहीं हुआ था, इसलिए जो है यहाँ पर ही नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर इसको नहीं रखा गया। लेकिन पूछेगा कि कब पूछेगा जी कि कृषि का प्राचीन स्रोत जो है कहाँ से मिलता है। अब पशुपालन की शुरुआत जो है कहाँ से हुआ था, हाँ 9% ध्यान गया कि पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुआ था, 9% काल में। सबसे पहले की जानवर को उन्होंने पाल बनाया था, मिट्टी के निर्माण कहाँ पर हुआ, निर्माण। ठीक है, तांबा का खोज कहाँ पर होता है, 9% काल में। ठीक है, 9% के अंतिम में यानी तांबा। ठीक है, 9% बोले की गलती नहीं है। ठीक है, किस काल में हथियार का थे, थोड़े थे, किस युग से इतिहास किसे जो है लो युग जो है काल किसे कहा जाता है, लो युग किसे कहा जाता है, काश युग किसे कहा जाता है, किसमें जो है लिखित विवरण मिलते हैं, किसमें लिखित विवरण नहीं मिलते हैं, किसमें पूरा तात्विक साक्ष्य मिलते हैं, तीनों में पूरा तात्विक साक्ष्य किसमें मिलता है, तीनों मिलता है। किसमें जी, प्राग, आदि और दिक्कत किसको देखिए, किसमें हड़प्पा में लिखे हुए सभ्यता को पढ़ पाएंगे, किसे पढ़ पाएंगे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही।